कैसे युवा हेल्दी सेक्स लाइफ जिएं? हेल्दी सेक्स लाइफ टिप्स फॉर टीन्स। सेक्स या सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी रिलेशनशिप का सबसे खास हिस्सा होता है और यह मज़ेदार वन टाइम एक्सपीरियंस होता है या इसे आप आगे के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा निर्णय होता है जो आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के करीब ले आता है। हालांकि ऐसा कोई नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी आपको एसटीडीएस की रिस्क का सामना करने, साथ ही एक बच्चे को बड़ा करने, गर्भपात कराने या बच्चे को अडॉप्शन के लिए छोड़ने जैसे निर्णय लेने के तैयार होना पड़ेगा। स्टेप 1। सुरक्षित सेक्स, सेफ सेक्स लाइफ के बारे में जानें। 1। प्रेगनेंसी के बारे में जानें। चाहे आप लड़के हों या लड़की, आपको कोई भी हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले खुद को प्रेगनेंसी के बारे में शिक्षित कर लेना चाहिए। सीमेन के वेजाइना में प्रवेश करते ही किसी भी समय प्रेगनेंसी हो सकती है। लगभग सभी प्रेगनेंसी पेनिस और वेजाइना के असुरक्षित पेनिट्रेटिव सेक्स का ही परिणाम होती हैं। ओरल सेक्स, मुख मैथुन, एनल सेक्स, गुदा मैथुन या नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज से प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ही कम होती है। प्रीकम, यौनोत्तेजना के समय पेनिस से निकलने वाला एक तरल में कोई भी जीवनीय स्पर्म नहीं पाए जाते, इसलिए प्रीकम के कारण प्रेगनेंसी नहीं होती, सीमेन के कारण होती है। 2। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानें। सभी तरह के असुरक्षित वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीएस को फैला सकते हैं। 3। किसी पहले से इन्फेक्टेड व्यक्ति के तरल को शेयर करने पर भी आपको एसटीडीएस हो सकता है, लेकिन कई लोगों में एसटीडीएस होने पर भी उनके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और इससे भी सेक्स के दौरान ट्रांसमिशन हो सकता है और महिलाओं में बांझपन जैसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 25 वर्ष से कम आयु की सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं और ऐसे पुरुषों को जो दूसरे पुरुषों के सेक्स करते हैं के लिए हर साल एसटीडी टेस्टिंग कराने की सिफारिश करता है। जो पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ सेक्स नहीं करते, उनमें यह रिस्क बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अपने रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर के बाद टेस्ट कराना चाहिए। कुछ एसटीडीएस को टेस्ट में दिखने में 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप और आपके पार्टनर ही एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो आपको केवल एक बार ही टेस्ट कराना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ भी सेक्स किया है या आप किसी के साथ नीडल शेयर करके दवा इंजेक्ट कर चुके हैं तो फिर से टेस्ट कराएं। 3। कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। किशोरों में कॉन्डोम बर्थ कंट्रोल की सबसे कॉमन मेथड है। 5। ये सस्ते, इस्तेमाल में आसान होते हैं और प्रेगनेंसी और एसटीडीएस दोनों से बचाते हैं। ध्यान रखें कि कॉन्डोम का सही तरीके से इस्तेमाल करें। पुरुष कॉन्डोम का सही इस्तेमाल होने पर हर वर्ष 2% प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन टिपिकल इस्तेमाल के दौरान गलती होने या खिसकने से रिस्क 18% तक बढ़ भी जाती है। 6। महिला कॉन्डोम थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर भी प्रेगनेंसी के 5% चांसेस ही कम कर पाते हैं। एक ही समय पर महिला या पुरुष दोनों कॉन्डोम का इस्तेमाल न करें। खुद को और अपने सेक्सुअल पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्डोम का और नीचे दी गई विधियों में से किसी एक का इस्तेमाल करें। 4। बर्थ कंट्रोल पिल्स लें। अगर महिला हर दिन एक पिल खाए तो ये पिल्स प्रेगनेंसी रोकने में बहुत असरदार साबित हो सकती हैं। यह एसटीडीएस से सुरक्षा नहीं देती। ये पिल अधिकतर देशों में बाजार में उपलब्ध होती हैं। इंडिया में डॉक्टर से लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय कानून में डॉक्टर को अपने मरीज की जांच संबंधी जानकारी किसी को भी बताने की अनुमति नहीं है, इसलिए आपकी सूचना पूरी तरह से गोपनीय होती है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी पहचान की जा सकती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स का खर्च हर महीने लगभग 900 से 3000 रुपए तक हो सकती है, इसलिए आप और आपके पार्टनर इसे खुद आसानी से खरीद सकते हैं। ये पिल्स अधिकतर महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित होती हैं, लेकिन अगर आपको हार्ट या ब्लड से संबंधित सीरियस हेल्थ इशू है तो ये परेशानी बढ़ा सकती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स आपके मासिक चक्र को ज़्यादा रेगुलर कर सकती हैं और मुहासे और क्रेम्पिंग जैसे कष्टदायक साइड इफ़ेक्ट्स कम कर सकती हैं। 5। फर्टिलिटी साइकिल को ट्रैक करें। महिलाएं ओव्यूलेशन के दौरान और उससे कुछ दिन बाद तक सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। यह आमतौर पर 28 दिन के मासिक चक्र में 11वें से लेकर 21वें दिन होता है।
पहला दिन माहवारी से शुरू होता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि अधिकतर महिलाओं के मासिक चक्र नियमित नहीं होते, इसलिए आप पहले से सटीक रूप से नहीं बता सकती कि ये कौन से दिन होगा। इससे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी कब खासतौर पर रिस्की होती है, लेकिन महीने के दूसरे समय पर आपको प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। स्पर्म कुछ दिनों तक वेजाइना में जिंदा रह सकते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन के पहले सेक्स करने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसे ट्रैक करने के लिए एक मासिक चक्र कैलेंडर अपने पास रखें। अगर आप अतिरिक्त रूप से सेफ रहना चाहती हैं तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। 6. दूसरी तरह की बर्थ कंट्रोल पर रिसर्च करें। बाजार में कई तरह के बर्थ कंट्रोल उपलब्ध होते हैं जो डायफ्राम से लेकर इंट्रायूटेराइन डिवाइस तक कई अलग अलग रूपों में मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए फैमिली प्लानिंग जैसे प्रजनन स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। किशोरों में बर्थ कंट्रोल और एसटीडीएस के बारे में कई सारे भ्रम होते हैं, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। विथड्रॉवल मेथड, विथड्रॉल मेथड, जिसमें पुरुष इजेकुलेशन से पहले ही पेनिस को बाहर खींच लेते हैं। अधिकतर एक्सपर्ट इसकी सिफारिश नहीं करते हैं, हालांकि इसे सही तरीके से फॉलो करने पर प्रेगनेंसी की रिस्क को कम किया जा सकता है, लेकिन पुरुष के लिए ये रिस्क है कि वो समय पर इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे या सेक्स शुरू होने पर उनका मन बदल जाएगा। ये मेथड एसटीडीएस से सुरक्षा भी नहीं देती। स्टेप 2. सेक्स करें। 1. निर्णय करें कि आप सेक्स के लिए तैयार हैं या नहीं। थोड़े समय अकेले बैठकर शांति से सोचकर निर्णय लें। आमतौर पर सेक्स से पहले इन सभी सवालों पर आपका जवाब हाँ होगा। क्या आप और आपके पार्टनर यह जानते हैं कि प्रेगनेंसी और एसटीडीएस में क्या होता है? क्या आप इनकी रिस्क के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और प्रोटेक्शन की मेथड या मेथड्स पर राजी हैं? क्या आप और आपका पार्टनर एक दूसरे पर भरोसा और सम्मान करते हैं? अगर आप अपना मन बदल लें और कहें अब रुको, तो आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे। क्या आपकी पर्सनल वैल्यूज आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंस से मेल खाती हैं? अगर आपकी फैमिली और समाज को इसका पता चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका जवाब नहीं है तो क्या आप इस सच को आराम से स्वीकार कर सकते हैं? 2. गलत कारणों के लिए सेक्स से परहेज रखें। सेक्स दो लोगों के हेल्दी रिलेशनशिप के लिए मजे करने और उनके कनेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बेहतर होता है, लेकिन सेक्स करने के लिए हमेशा यह कारण नहीं होना चाहिए। सेक्स करने की वजह को लेकर ईमानदारी बरतें और समझें कि कौन से कारण सही नहीं है। सेक्स केवल तभी करें जब आप और आपका पार्टनर सच में चाहते हों। अगर आप में से कोई एक दूसरे पर प्रेशर डालता है तो सेक्स न करें। तब तक इंतजार करें जब तक आप दोनों इसके लिए तैयार न हों। सिर्फ इसलिए सेक्स न करें क्योंकि आपको लगता है कि ये सभी करते हैं। कई हाई स्कूल स्टूडेंट्स सेक्स नहीं करते और जिसने किया भी है वो बार बार सेक्स नहीं करता। असफल हो रहे रोमांटिक रिलेशनशिप को बचाने के लिए सेक्स न करें, इससे काम नहीं बनेगा। 3. अपने पार्टनर से बात करें। जब आप कॉन्फिडेंट हों कि आप सेक्स के लिए तैयार हैं तो अपने पार्टनर से बात करें। आपको पहले वाले सेक्सुअल एक्सपीरियंस, संभावित एसटीडीएस, बिना प्लानिंग के प्रेगनेंसी होने और गर्भपात या अडॉप्शन पर अपनी राय के बारे में बात करनी होगी। एक दूसरे को बताएं कि आप सेक्स क्यों करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इन टॉपिक्स पर बात नहीं कर सकते तो दोनों बातचीत करने के लिए तैयार होने तक सेक्स को टाल सकते हैं। ध्यान दें कि आप भी अपने रिलेशनशिप में सेक्स के मायने जानते हो। क्या ये सिर्फ मजे करने के लिए है? क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या यह एक खास रिलेशनशिप है? 4. प्लान करें। अगर यह आपके या आपके पार्टनर दोनों के लिए पहली बार है या केवल आप ही हर एक के साथ पहली बार सेक्स कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी रखनी पड़ेगी और खुद को समय देना होगा। पहले से ही सेक्स की सभी मान्य विधियों के प्रोटेक्शन उपलब्ध करें जिससे आप इस मौके को अपने हाथ से जाने न दें। प्राइवेसी ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह अपनी कार में न करें। कुछ एरिया में यह गैरकानूनी होता है, इसलिए अगर कोई आसपास कोई जगह न मिले तो खुद को आप में से किसी एक के घर पर रेस्ट्रिक्ट करें। 5.
पर्याप्त समय लें, पहली बार में जल्दबाजी करने ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर करें। कामोत्तेजित और आरामदायक होने में मदद पाने के लिए फोरप्ले करना बहुत जरूरी होता है। यह खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यौनोत्तेजना के कारण वेजाइना लुब्रिकेट हो जाती है। बिना लुब्रिकेशन पेनिट्रेशन करने से काफी दर्द हो सकता है। 6. कंफर्टेबल होने पर आगे बढ़े। सेक्सुअल एनकाउंटर का मतलब एक दूसरे के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करना, एक दूसरे को हस्तमैथुन में मदद करना या पेनिट्रेटिव सेक्स हो सकता है। अगर आप दोनों की रजामंदी हो तो एक दूसरे के साथ आनंद लें। कोई एक चीज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो फिर से करनी होगी। आप और आपका पार्टनर अलग अलग दिन में अलग अलग कंफर्ट लेवल के लिए राजी हो सकते हैं। 7. वास्तविक उम्मीदें रखें। ओर्गास्म में असफल होने या शीघ्र पतन होने पर अपमानित अनुभव न करें। पहली बार सेक्स करने या घबराहट होने पर ये सब होना कॉमन होता है। साथ ही इस बात को भी समझे कि शेखी बघारने वाले लोगों की बातें पोर्न या रोमांटिक नॉवेल्स में कही गई या देखी हुई चीजें वास्तविक नहीं होती, इसलिए उन पर भरोसा करने की बजाय जाने की टिपिकल सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या होता है। टिपिकल का मतलब है कि पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान इजेकुलेशन से पहले पुरुष 5 मिनट तक सेक्स का आनंद ले सकते हैं। कुछ महिलाओं में उनके पार्टनर की तुलना में ओर्गास्म आने में ज्यादा लंबा समय लगता है या केवल पेनिस वेजाइना सेक्स से ओर्गास्म पाने में काफी मुश्किल होती है। वे भी सेक्स को एंजॉय कर सकती हैं और सहायक हस्तमैथुन या नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स से ओर्गास्म पा सकती हैं। 8. एक दूसरे का अपना मूड चेंज करने दे। अगर आप धीमे होना या रुकना चाहते हैं तो न कहें। घबराहट होना, असहज अनुभव करने या दर्द होना सामान्य बात है। थोड़ा ब्रेक लेना या किसी ऐसी एक्टिविटी में लगना जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इस स्थिति से निपटने के सबसे अच्छा तरीके हैं। जब आप तैयार हों तो फिर से कोशिश कर सकते हैं, हालांकि इसका मतलब है 5 मिनट में या अगले महीने। अगर आपका पार्टनर न कह रहे हो और आप फिर भी लगातार इंटरकोर्स कर रहे हैं तो यह नैतिक रूप से गलत है। भले ही यह आपसी सहमति से शुरू हुआ हो, कई जगहों पर इसे कानूनी तौर पर रेप या यौन हमला सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। 9. इसके बाद अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। क्या आपने एंजॉय किया? क्या ऐसा कुछ हुआ जिससे आप खासतौर पर मजा आया हो या जिसने आपको अनकंफर्टेबल बनाया हो? आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और अगर आप फिर से सेक्स करने का निर्णय लेते हैं तो आपका अगला सेक्सुअल एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। 10. हेल्दी एनल सेक्स को समझें। अधिकतर हेटेरोसेक्सुअल विषमलिंगी किशोर ग्रुप्स में एनल सेक्स तब होता है जब पुरुष दबाव डालते हैं या महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। अगर आप न करना चाहें तो एनल सेक्स करने की कोशिश न करें। समझिए, यह वेजाइनल सेक्स की तुलना में ज़्यादा पेनफुल होता है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट के द्वारा इस अनुभव से उबरने में मदद मिल सकती है। मोटे तौर पर 10% हेटेरोसेक्सुअल कपल्स और 66% पुरुष होमोसेक्सुअल कपल्स, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में, नियमित रूप से एनल सेक्स गुदा मैथुन करते हैं। स्टेप 3. नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स लाइफ जिएं। 1. सभी रास्तों पर मत जाओ। आपको अनुभव होगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल होने में मजा आता है लेकिन आप अभी भी सेक्स के लिए तैयार नहीं हैं। शायद आप अभी तैयार नहीं हैं या आपने तय किया होगा कि शादी से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। अगर आप धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से सेक्स नहीं करते हैं तो समझिए कि इस सेक्शन में कुछ प्रैक्टिस समाज के नियमों के अनुसार सेक्स मानी जा सकती हैं। 2. बहुत लाड़ दुलार करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ज्यादा लाड़ प्यार करने से दो लोगों के बीच ऐसा कामोत्तेजक संपर्क होता है जिससे बाल यौन संबंध शॉर्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्स वेजाइनल एनल या ओरल बंद हो सकता है। इससे प्रेगनेंसी और डिजीज होने की रिस्क बहुत कम हो सकती है, इसलिए इस तरह के केसेस में बहुत कम रिस्क होती है जो इंटीमेट कांटेक्ट के लेवल पर निर्भर करती है। 3. नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स में संलग्न रहें। यह पूरे कपड़े पहने होने पर ट्राई हम्पिंग से लेकर सभी कपड़े निकालकर टचिंग सेशन तक हो सकता है जिसमें आपसी हस्तमैथुन और यौन संतुष्टि भी शामिल होते हैं।
चूंकि ओर्गास्म चरम संतुष्टि इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, इसलिए इसे एक सुरक्षित सेक्सुअल एक्टिविटी कहना उचित है और इससे प्रेगनेंसी या डिजीज होने की रिस्क भी बहुत कम होती है, लेकिन इससे संभावित रिजल्ट्स नहीं मिलते। इंटरकोर्स से बचने के लिए पार्टनर को दूसरी सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय लाचार या बाध्य अनुभव नहीं करना चाहिए। 4. ओरल सेक्स करें। हालांकि ओरल सेक्स भी दोनों पार्टनर्स के लिए मजेदार हो सकता है, लेकिन यह भी रिस्क फ्री नहीं है। इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है। सीडीसी रिपोर्ट्स के अनुसार 15 से 24 वर्ष की बीच की उम्र के 60% से ज़्यादा लोग ओरल सेक्स करते हैं, जबकि 50% वैजाइनल इंटरकोर्स। सीडीसी स्टडी की रिपोर्ट भी बताती है कि जो रोगी एसटीडी क्लिनिक पर आते हैं, उनमें से 5 से 10% गले के गोनोरिया से पीड़ित होते हैं और उनमें क्लेमाइडिया, हर्पीस, सिफिलिस और कैंसर से संबंधित एचपीवी होने की रिस्क बढ़ सकती है। इसलिए ओरल सेक्स करते समय सुरक्षित सेक्स तकनीकों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। स्टेप 4. निग्रह या संयम एब्स्टिनेंस की प्रैक्टिस करें। 1. सेक्स से बचें। यह किसी हेल्दी सेक्स लाइफ पर लिखे गए आर्टिकल का जवाबी सहज ज्ञान लग सकता है, लेकिन इसके बारे में विचार करें कि अगर 2/3 किशोर सेक्स में संलग्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1/3 सेक्स नहीं कर रहे। साथ ही निग्रह का मतलब यह नहीं है कि सेक्स फील न करें। इसका मतलब है कि सेक्स न करें। अगर आप और आपके पार्टनर इसे चुन लेते हैं, तो इससे शर्मिंदा न हो, बल्कि आपको भी अपने पार्टनर के साथ अपने यौन आग्रह को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं होगा। यहाँ आपको कुछ ऐसा करना है जिससे यौन आग शांत करने में मदद मिल सके और फिर भी अपने पार्टनर के साथ एक तरह की इंटीमेसी शेयर करते रहें। 2. मूड बनाने वाले सेशन में ही अपनी लिमिट्स को दृढ़ता से बनाए रखें। अगर उनके हाथ आके शरीर पर ऐसी जगह जाएं जहां आप नहीं चाहते, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश न करें, बल्कि अपने हाथों से उनके हाथ हटाएं और उन्हें कहें, नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो तुरंत आपकी बात समझ जाएंगे और आपकी इस मूवमेंट को बंद करने वाली अप्रोच का सम्मान करेंगे। 3. अगर यह मेकआउट सेशन आप दोनों से संभल नहीं पा रहा हो, तो इसे रोक दे। वासना होना पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस पर काम भी करें। अगर आपको लगता है कि आप अचानक आवेग के साथ बेचैन होने लगे हैं, लेकिन अभी वजन अछूते रहने की कमिटमेंट में हैं, तो थोड़ा सा पीछे हट जाएं और कुछ इस तरह कहें, वाह तुम काफी हॉट हो, लेकिन मैं अभी और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। अगर आपका पार्टनर न समझे या आपको इंसिस्ट करता रहे, तो आश्चर्यचकित न हो। वे आपकी तरह स्टॉप होने के लिए तैयार नहीं हो सकते और थोड़े कंफ्यूज और निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर वे फिर भी इंसिस्ट या डिमांड करते रहें या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करें, तो उन्हें कूल डाउन होने के लिए उनके घर भेज दें और फिर से सोचें कि क्या आप उनके साथ फिर से इस सिचुएशन में पड़ना चाहते हैं। 4. रिस्क समझे। हैरानी की बात है कि एसटीडीएस और प्रेगनेंसी को रोकने में कॉन्डोम की तुलना में निग्रह की फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चुंबन से ही प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसका मतलब तो यह है कि अधिकतर निग्रह करने वाले किशोर अपने संकल्प को निभा नहीं पाते और उन उत्तेजक पलों में बिना किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए किसी तरह से सेक्स कर लेते हैं। खुद को प्रेगनेंसी और एसटीडीएस के बारे में शिक्षित करें। समझे कि इस तरह की रिस्क आपको अपने प्लान पर अडिग रखने में मदद कर सकती हैं, या अगर फिर भी आपको मूड चेंज हो जाए तो भाग कर जाएं और कॉन्डोम खरीदें। सलाह। अपनी फीलिंग्स और सलाह शेयर करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बातचीत करते रहें। आपका पार्टनर आपको संतुष्ट करना चाहेगा, लेकिन आपको जानना होगा कि उसे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में एक अंदर डालने वाले पेनिट्रेटिव और दूसरे रिसेप्टिव लेने वाले पार्टनर की जरूरत नहीं होती। कई कपल्स दोनों ही रोल करते हैं। 21. डिजिटल सेक्स फिंगरिंग से संभवतः एसटीडीएस ट्रांसफर नहीं होती। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की रिस्क को कम करने के लिए पहले ही गर्म पानी और साबुन से हाथ धो लें। कई जगहों पर 18 साल से कम उम्र वाले किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करना गैरकानूनी है और यह वैधानिक रेप माना जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में संलग्न होने से पहले कानून की जानकारी ले लें। चेतावनी।
अपने कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपका पार्टनर, चाहे लड़का हो या लड़की, समझ चुकी है कि आप वैजाइनल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। एक टाइम लिमिट सेट करने से काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि सेक्स करने की जैसे ही टाइम लिमिट खत्म होगी, सेक्स की आशा नहीं करेंगे। ध्यान रखें कि यह ऐसा कमरा होता है जहां किसी खास का मन बदल जाता है। अगर आप बच्चे नहीं चाहते तो सबसे सुरक्षित चॉइस है कि सेक्स में संलग्न ही न हो। हालांकि यह हमेशा बहुत आसान नहीं होता, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप सेक्स करते हैं और आपने सही सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए तो कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है। किसी के साथ कभी न सोएं अगर वो आप पर दबाव बना रहा हो, आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है या ऐसा करना कूल समझते हो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका दिल ही टूटेगा। चीजें जिनकी आवश्यकता होगी: कमरा, हैंड टॉवल सफाई करने के लिए, कॉन्डोम और या बर्थ कंट्रोल पिल, और या बर्थ कंट्रोल और एसटीडी प्रोटेक्शन की दूसरी विधियां, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट वैकल्पिक।